कि नंद यशोदा जी को कुछ समय से अनुभव हो रहे हैं और ठाकुर जी स्वप्न के माध्यम से अनुभूति कराते ही हैं। हमने पूज्य महाराज जी की कथा में ही श्रवण किया कि जिस प्रकार जीवन में घटने वाली घटनाएं कई बार अंग के फड़कन से अनुभूति करा देती हैं। किसी का दाहिना अंग शुभ होता है, किसी का बाम अंग शुभ होता है, ऐसी भावना लोग रखते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जब जीवन में आने वाले होते हैं तो उससे पूर्व कुछ ना कुछ अनुभव कराते हैं, और सबसे बड़ा अनुभव है स्वप्न में ठाकुर जी कुछ अपनी संबंध की लीलाओं का किसी रूप में भाव प्रकट करते हैं। ठाकुर जी के आने से पूर्व स्वप्न जरूर आएंगे और उन स्वप्नों में ठाकुर जी की लीला का अनुभव होगा। हमारे नंद बाबा को भी स्वप्न है रहे हैं और श्री यशोदा मैया को भी स्वप्न है रहे हैं। नंद बाबा जाए करके यशोदा मैया से कहें, अरे मैं तो को कहा बताऊं, मैंने आज एक स्वप्न देखो। यशोदा मैया कहें, कहा देखो? बोले मैंने ऐसो देखो कि एक नीलमणि जैसो बालक और पामन में नूपुर पहन करके ठुमुक ठुमुक करके हमारे अंगना में डोल रहे हो। ये ठाकुर जी के प्रकट होने से पूर्व अनुभव हो रहा है। कभी गौशाला को जावे, कभी खिरक में चलो जावे, कभी माखन उठाए के डोले, कभी कछु करे। मैं वाकू बार बार गोद में लेवे के काजे पीछे दौड़ूं, लेकिन जैसे ही गोद में लेवे को हूं, स्पर्श होते ही मेरी निद्रा खुल जावे और दिन है जाए। यशोदा मैया कहें, अरे मैं कहा बताऊं, मुझको भी ऐसे स्वप्न आमे। मुझको कभी ऐसा अनुभव हो गया कि गोद में एक बालक सोयो है, नील वर्ण को बालक है। कभी मोसों चंदा मांगे, कभी मोसों बहू मांगे, कभी कछु कहे, कभी कछु कहे। ऐसी भावना मुझको भी अनुभव हूं मैं। स्वप्न दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन से पूर्व स्वप्न दर्शन के द्वारा ठाकुर जी अनुभव कराना प्रारंभ कर देते हैं। और श्री नंद और श्री यशोदा मैया दोनों को ये अनुभव हो रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सब अपने अपने घरन में आनंद कर रहे हैं। खूब उत्सव मनाए गए, 6 महीना तक उत्सव चलते ही रहे। नंद बाबा ने इतनो दान कियो कि वह दान की कछु गणना नहीं है। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण आए हैं और उन ब्राह्मणन को श्री नंद बाबा प्रकट रूप से दान नहीं कर रहे हैं, तो कहा कर रहे हैं, जैसे एक थाल में खूब सारे तिल को पहाड़ जैसो बनाए करके दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता जब वह दान को लेवे तो मन में विचार करे, अरे बाबा या तो बढ़िया तो कछु दक्षिणा ही दे देते कछु, और ये तिल को इतने सारे को कहा करूंगो। तो नंद बाबा ऐसो ऐसो दिखा रहे हैं। अब भैया मैं कहा बताऊं, इतना उत्सव मनो, सब लुट गयो, अब यही बचो, अब यही को ले जाओ। तो ब्राह्मण बड़े उदास हृदय से लेके जा रहे हैं। कोई कुछ चावल को पहाड़ बना के दे रहे हैं, कोई को ऐसी थाल सजा सजा करके दे रहे हैं, वहां में दाल चावल, कोई में तिल कछु ऐसी सामग्री बना बना के दे रहे हैं। ब्राह्मण घर को आमे, ब्राह्मणी के, अरे नंद बाबा के यहाँ ते आयो, कहा लेके आयो? कहा बताएं, हम बड़े विलंब से पहुंचे, हमें तो यही मिलो है, दाल दिए चावल दिए पहाड़ बना बना के थालीन में, और कहा मिलेगा, अब जो मिलो वह को स्वीकार करो, इनको जाए के रसोई में व्यवस्थित कर लो। ब्राह्मणी जैसे ले जाकर के उस थाल के सामग्री को रसोई में व्यवस्थित करने को पहुंचती है, तो बाहर से तो वो दाल के पहाड़ हैं, बाहर से तो वो तिल के पहाड़ जैसे बनाए हैं छोटे छोटे, लेकिन भीतर उनमें स्वर्ण है, भीतर उनमें रत्न है, भीतर उनमें मणिमाणिक हैं। नंद बाबा कहीं मेरो अति प्रकाश नहीं है जाए, या भाव से गुप्त गुप्त दान कर रहे हैं ब्राह्मणन को। और वे ब्राह्मण घर जाए करके ऐसे नेत्र सजल है कि वहीं से आशीष दे रहे हैं, अरे नंद बाबा आप तो प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि हम तो सब लुट गए हो, लेकिन आप तो सब प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में
यहां नंद और श्री यशोदा जी की जो स्थिति है, इस स्थिति से यह अनुभव करना चाहिए कि ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे। सबसे पहला, ठाकुर जी जाके जीवन में आएंगे, वाकई चित्त में संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। बहुत संग्रह करना, बहुत संग्रह की भावना होना कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक मात्र है कि ठाकुर जी अभी कृपा करके आए नहीं, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे तो सब देवे को मन करेगो, जो पास है जो समीप है सब लुटावे को मन हुएगो। हमारे संत चरण, हमारे पूज्य महाराज जी ऐसी विशेष विशेष वस्तु भी सब लोग दे करके जाओ, पर महाराज जी को कोई योग्य दिखे तो वह को प्रदान कर दें, अपने पास रखे ना है। ऐसे कई महापुरुष हमारे ब्रजमंडल में हैं, आप कैसी भी वस्तु उनको प्रस्तुत कर दो, लेकिन वो कितनी भी मूल्यवान वस्तु हो वो उसको अपने पास रखेंगे, ये उनका स्वभाव नहीं होगा। क्यों? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो संग्रह की स्थिति चली जाती है, सब बांटवे का मन होता है। तो नंद बाबा के यहां जब ते लाला भयो तब ते नंद बाबा लुटा ही रहे हैं, अटारीन पे चढ़े। हमारे नाना जी महाराज जी एक भाव सुनाते थे कि ठाकुर जी को अवतार कायकू भयो, बहुत ध्यान से सुनियो, भूदेवी को सुख देने के लिए ठाकुर जी आए हैं। भूदेवी यानी पृथ्वी। निरंतर ठाकुर जी वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, साकेत में रहते हैं। किन के पास रहते हैं? श्री देवी के पास रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी के मन में इच्छा प्रकट भई, अब हमको भूदेवी के पास जानो, वहां पर कृपा करने जानो है। तो भूदेवी पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी जब अवतार ग्रहण करते हैं तो ठाकुर जी के इतने सुंदर स्वरूप को देखकर के श्री देवी के मन में तनिक ईर्ष्या है गई। कैसी ईर्ष्या? कि भैया ये इतने सुंदर लाला बन के गए हैं, ठाकुर जी इतनी सुंदर लीला करवे के काजे गए हैं, और ये सबरो सुख भूदेवी को मिलेगो। इनके चरणन को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, ये बैठेंगे तो इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श या भूदेवी को मिलेगो, मोह तो मिलेगो ना। तो श्रीदेवी ने कहा क्यों? बोले नंद बाबा के सामग्री में आके ऐसी बैठ गई है, तहखाने में आके ऐसी बैठ गई है कि नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और श्रीदेवी बढ़ती जा रही हैं। इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि ब्रजवासी लूटते लूटते हार गए, लेकिन नंद बाबा लुटाते लुटाते नहीं हारे। तो कहा भयो? बोले श्री के रूप में जितनी भी सामग्री लुटाई गई वो सब पृथ्वी पर आए करके भूदेवी श्रीदेवी दोनों मिश्रित है गई, ताकि अब जब ठाकुर जी अपनो प्रथम चरण रखेंगे तो दोनों उनको सुख मिलेगा, श्रीदेवी को भी भूदेवी को भी, दोनों उनको सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी खूब लुटा रहे हैं। संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कहमें कि 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा। 6 महीना तक नंदोत्सव का तात्पर्य क्या है? किसी को ये भान ही नहीं है कि हमें सोने जाना है, हमें भोजन करना है, हमें जलपान करना है, मतलब अपनी सुध नहीं रहेगी। एक प्रकार से बेसुध से हो जाएंगे। बेसुध कैसे? कोई विचित्र व्यवहार के रूप में बेसुध नहीं। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें पता है हमें कब सोना है, कब जागना है, कब पाना है, कब उठना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, इन सब में शून्यता आ जाएगी। कब सो रहे हैं कोई पतो ना है, कब उठ रहे हैं कोई पतो ना, भोजन कब को कियो पतो ना, जलपान कब भयो कोई पतो नहीं। तन की व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थित नहीं रह पाएंगी ठाकुर जी जीवन में आएंगे। ब्रजवासी की स्थिति ऐसी है। 6 महीना बीत गए नंदोत्सव को, और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के करवट उत्सव आदि मनन लगे तो ब्रजवासी बोले कहा भयो भैया ये काय बात को एक नया उत्सव कैसे मन रहा है? बोले लाला ने करवट ली। बोले अरे कल तो भयो ही, आज करवट ले ली। बोले कल ना भयो, 6 महीना पहले भयो। अच्छा 6 महीना बीत गए। महाराज जी नाथ द्वार में आज भी ठाकुर जी की छठी अष्टमी से एक दिन पहले पूजती है। मतलब
कल जन्माष्टमी थी, परसों सप्तमी थी, तो सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजती है। उसके पीछे कारण बताते हैं कि उत्सव मनते मनते 1 वर्ष बीत गया, और जैसे ही लाला 1 वर्ष के हैवे वारे तो सब बूढ़ी बड़ी माता इकट्ठी भई, और यशोदा मैया तो बोली, मैया, अरे मैया तू को पता हो कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल भादों की अष्टमी है, लाला 1 साल को हैवे वारो है। अरे मैं तो भूल ही गई, कल जन्माष्टमी है, कल लाला की जन्मतिथि है। बोले हम बे, लेकिन यहां में आप सब इतनी आश्चर्यचकित क्यों? बोले आश्चर्यचकित यहां मारे कि लाला के प्राकट्य के उत्सव में इतना आनंद भयो कि हम ये तो भूले गए कि लाला की छठी तो पूजी ना है अभी तक। यशोदा मैया बोली अब कहा करें? तो बोले अब एक काम करो, आज ही पूज लो। तो इसलिए जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैवे वारे, 1 दिना छोटे हैं बस, वाह दिना मैया ने छठी पूजी। तो वही भाव से नाथद्वारा में आज भी सप्तमी को छठी पूजती है ठाकुर जी की, क्योंकि यशोदा मैया भूल गई, इतना उत्सव मनाए। इससे क्या सिद्ध होता है? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सुध नहीं रहेगी, समय की सुध नहीं रहेगी, वस्त्र की सुध नहीं रहेगी, व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। कई लोग महाराज जी से भी कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, समय का ध्यान रखा कीजिए, समय से सो जाया कीजिए, समय से खा पी लिया कीजिए, समय से सब क्रियाएं कर। पर समय से अगर सब होने लग जाए तो फिर ठाकुर जी जीवन में है, इस बात का प्रमाण कैसे रहेगा? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो सब असमय ही हो जाता है, क्योंकि चित्त वृत्ति की स्थिति केवल वे ही है, फिर और कुछ नहीं है। तो पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का मन नहीं होगा। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। तीसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो किसी में दोष दर्शन नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हमारे ब्रज में एक कथा सुना में, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है, जगह जगह पे बधाई आ रही हैं, और तभी एक विचित्र प्रकार की बधाई आई है। और ये बधाई कौन लेकर के आ रहे हैं? बोले बरसाने के श्री भानु बाबा बधाई लेकर के आ रहे हैं। आहा, पीछे महाराज कतार लगी है लंबी, सब ब्रजवासी अपने सिरन पर धर धर के सुंदर सुंदर सामग्री, सुंदर सुंदर मेवा, सुंदर सुंदर रत्न आभूषण सब लेकर के आए। अटारी ते देखिए नंद बाबा ने, कौन आ रहे हैं भैया ये? बोले कि अरे बरसाने के राजा भानु बाबा आ रहे हैं। अरे अरे स्वागत ते लेके आओ। वृषभानु जी आए। जैसे ही वृषभानु जी आए, नंद बाबा ने हृदय से लगायो, अरे बाबा आपको बहुत बहुत बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई। बोले मैं मो को कहा बधाई? ये तो बधाई आपको है, आपकी कृपा से ही भयो है, आपके आशीष से ही भयो है। इतनी सब बधाई लावे की कहा आवश्यकता ही? आप स्वयं आ जाते, कीर्ति मैया को ले आते, और बस इतनो ही सामग्री आप लेकर के आए हो। भानु बाबा बोले बधाई बधाई ना लेके आए हम तो टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक करके जामेंगे, आज ही संबंध पक्को करेंगे यहीं पे। बताओ, जन्म लिए 2 दिन ना भाई, ठाकुर जी को तो तिलक हो रहेगी, और सगाई है गई पक्की, जिसको आज की भाषा में कहे रोका, ठाकुर जी को रोका है 2 दिन की उम्र में। अब महाराज जी हमारे ब्रज में 2 पक्ष चलते हैं। कोई एक पक्ष कहता है कि श्री जी पहले पधारी हैं, एक पक्ष कहता है कि श्री जी बाद में आई हैं। तो ये पक्ष जो कथा का है, इस पक्ष में श्री जी बाद में आई हैं, अभी श्री जी को जन्म नहीं भयो है। तो जैसे ही भानु बाबा ने कही कि हम तो टीको लेके आए हैं, नंद बाबा बोले टीको? बोले हाँ, लाला को तिलक करवे आए हैं, पक्की करवे आए हैं सगाई। तो नंद बाबा थोड़े स्तब्ध हो गए और शांत होकर के भानु बाबा की ओर देखने लगे और बोले बाबा क्षमा करियो, देखो वैसे तो कोई ऐसी बात ना है, आप जो करो सब आनंद, पर लाली तो अभी भई ना है, आपके घर अभी बधाई तो बजी ना है, और आप टीको पहले ही लेकर के आ गए।
वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से भानु बाबा बोले बोले हमें ऐसी खबर पड़ी है कि आपको लाला जो है ना ये नारायण के समान गुण वारो है, या को अवई टीको कर जाएंगे, अवई पक्की कर जाएंगे, अवई या को जमाई बना जाएंगे, तो जमाई को तिलक पूर्ण करवे के काजे इनको लाली भेजनी पड़ेगी। हमारे अवई टीको करके जा रहे हैं, टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, विवाह की पूर्णता के लिए लाली को आना पड़ेगा। ये हमारे टीको कर रहे हैं और 2 दिना के ठाकुर जी भय हैं और भानु बाबा ने आकर के लाला को टीको कर दियो है। ब्रजमंडल में गान लगे, नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। अरे नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। अरे नंद बाबा के लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। श्री यशोदा जी ने लाला जायो,
देखने लगे कि केसर के बादल आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। इतनी केसर, इतनी हल्दी, इतनी दही उड़ाई कि बादरन तक पहुंच गई है। और वहां जाकर के जब नंद बाबा देख रहे हैं तो नेत्र खुले रह गए। आकाश में ब्रह्मादि देवता सब खड़े हैं, हाथन में पुष्प लेकर के। डुमडुमी बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सहनाई बज रही हैं, सारंगी बज रही हैं, पर स्वर्ग आ कहां से रहा है? कोई नीचे तो बजा ना रहा। बोले आकाश में देवता बजा रहे हैं। यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, लाली के काजे सुंदर सुंदर रत्न लेकर के गई हैं, लेकिन स्वर्ण पलना में पौड़ी भई जैसी किशोरी जी को देखो है। देख करके यशोदा मैया को मन में आने लगी कि ये रत्न, ये आभूषण, ये सब तो फीके हैं या लाली के रूप के आगे। कहां दूं? ऐसा तो मुंह पे कोई रत्न है ही ना जो या लाली को दे सकूं। इतने में 1 साल के गोदी में बैठे हुए लाला ने नेक हरकत करी। मैया कैसे ना रत्न में बैठो तो हूं, मुंह ते बढ़िया रत्न कौन सा तेरे पास? ये नीलमणि तो को मिली है, या तो बढ़िया रत्न कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोल तो सके ना, लेकिन कछु ऐसो कियो कि यशोदा मैया को तभी नजर गई, अरे रत्न सबरे फीके हों लेकिन मेरो लाला तो योग्य है लाली के। सो श्री ठाकुर जी कोई 8 बार किशोरी जी के ऊपर वार करके किशोरी जी के बगल में पलना में पौड़ा दिए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़ी अद्भुत है भैया हमारे ब्रज की लीला, बड़े आनंद की है। ऐसो आनंद मन रहे है। ढांडी को आयो है। जैसे घर के पुरोहित होते हैं, पुरोहित जनों का तो एक अलग कार्य है, पर हमारे ब्रज में आज भी ढाणी ढाणिन इनकी लीला होती है। तो ढाणी के जो हैं ये कछु करें ना है, बस जीवन भर अपने यजमान की कामना करें, मंगल कामना करें। और जब यजमान के यहाँ कोई मंगल बधाई उत्सव होवे तो ये ढाणी के जामे मांगवे के काज। नंद बाबा को ढाणी को 80 बरस से प्रतीक्षा कर रहे है, आज तक वाकू अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। लेकिन आज 80 बरस बाद जैसे ही वाकू पतो चली कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो ढाणी को पहुंच गए हो। नंद बाबा नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी घेर करके बैठे हैं। इतने में नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, अरे ये तो हमारो ढाणी को आयो है। अरे ढाणी के मेरी प्रतीक्षा, यशोदा की प्रतीक्षा तो सबन को दिख रही है, पर तेरी प्रतीक्षा कोई को ना दिख रही। तेने तो बाल्यकाल से प्रतीक्षा करी है कि कोई ऐसा उत्सव होए कि मैं जाऊं। आज तो को पहली बार अवसर मिलो है। तेरी ही प्रार्थना ते हमारे घर लाला भयो है, आज चूक मत करियो, मांग ले। कहा चाहिए तो वो ढाणी को सजल नेत्रों से श्री नंद बाबा के यहां बधाई गा रहे हो, आशीष दे रहे हो, और आशीष के बदले मांग रहे हो है। ब्रज भाषा की पद है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा 80 बरस के बाद आपके यहां लाला भयो है। मैं तो अकेलो ही आए रहे हो लाला को आशीष देवे, लेकिन मेरे परिवार की भी बड़ी प्रतीक्षा रही है। तो सबन ने अपनो अपनो आशीष भेजो, और आशीष के बदले नेक नेक कछु बधाई मांगी है। नंद बाबा बोले तुम चूको मत, सब बताओ कौन ने कहा मांगो। मुनीम जी बुला लिए, बोले सब लिखते जाओ, जो जो ये कहेंगे सब देनो है। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। नंद बाबा बोले भैया तू कितने बरस को है गो? ढाणी को बोलो बाबा मैं 90 बरस को है गयो।
और तेरो बड़ो भैया कितने बरस को हैगो? बोले बड़ो भैया 110 120 साल को होएगो। बोले 200 भैंस को दूध को कहा करेगो? और बोले भैंस हमारे यहाँ ना है, ब्रजमंडल में दूर दूर तक भैंस ना है, ये तो भैया कहीं और तो मंगानी पड़ेंगी तेरे काजे। बोले अब मैं तो बस बताए रहूं कहां मांगो, आप देनो ना देनो ये आपकी इच्छा है। बोले भैया तू 200 भैंस ना है, तू 500 गैया ले जाइयो, लेकिन 200 भैंस ना देंगे। आगे बता और कौन ने कहा मांगो है? बोलो महाराज मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरे छोरा को जब ते पतो चलिए कि आपके लाला भयो, मोते बोलो अरे हमारे यजमान के यहाँ लाला भयो है, मैं पूरे नगर में हल्ला करके सबन को बताऊंगो, लेकिन पैदल ना जाऊंगो। मेरे काजे हाथी मंगाओ, हाथी पे बैठ करके और सब पूरे नगर में बताऊंगो हमारे यजमान के घर लाला भयो, और देखो बधाई में मुकू हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले भैया तेरो लाला हमारो लाला है, देंगे हाथी, और बता और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 है राशि घोड़ा, जिनके खूब सुंदर दौड़ हो, जिनके खूब सुंदर केश हो, ऐसे घोड़ा चाहिए 10। नंद बाबा बोले भैया 10 को कहा करेगो, अकेलो छोरा तेरो? बोले बाकी साथी भी तो हैं, बाकी मित्रगण भी तो, अकेलो घूमेगो कहां तक? मित्रन ने नीचे छोड़ेगो तो मित्रन ने बैठावेगो। अच्छा भैया देंगे तो कुछ 10 घोड़ा देंगे, तू बता। अब ये स्थिति जो है ये आपको अनुभव करनी पड़ेगी। धानी को सामने खड़ो है, नंद बाबा सामने खड़े हैं, और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके केवल सुन रहे हैं कि कहां चर्चा चल रही है। नंद बाबा बोले देंगे, जैसे ही कहे नंद बाबा देंगे, सब ब्रजवासी कहे हाँ हाँ जय हो हमारे नंद बाबा, कितने उदार। अभी उदारता तो देखियो, अभी अंत में पता चलेगी उदारता। और बता तेरे 2 बेटा है गए, 1 भैया है गो, और कौन ने कहा मांगो बता। बेटा बधू लाज तजिमो सो, चलत आए बैठाड़ी, नख सिख सो गहनो सब ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे बड़े बेटा को अभी अभी ब्याह भयो। आज मेरी बहू ने बड़े संकोच के साथ घूंघट करके मोते बोली मेरे पिताजी ने आपके यहाँ मेरो ब्याह या मारे करायो कि आप नंद बाबा के यजमान हो। पर पिताजी बुरो मन मानियो, जाद नाते में आयू ऐसो कछु अनुभव कियो नहीं हमने कि नंद बाबा के यहाँ ते कछु विशिष्ट आयो हो। आज उनके घर लाला भयो है तो मैं अपने पीहर जाऊं तो सबन को बता सकूं कि आपने ऐसे कुल में मुंह को भेजो है कि वहां नंद बाबा की बड़ी कृपा है। और वह कृपा के काजे सिर के केश से लेके पैर के नख तक जितने श्रृंगार एक माता धारण करे सब लेके आइयो नंद बाबा थे। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से नंद बाबा बोले अरे तेरी बहू तो हमारी बहू के समान है, देंगे हम। मुनीम जी लिखते जाइयो और एक 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 भेज दियो इनके यहाँ सुनार को, वो सब रो नाप लेके आएगो और जैसो कहेगी बहू वैसो बनवा के देंगे। और बता। अब देखो नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि बस है यूं कह रहे हैं और बता और क्या चाहिए। एक भैया है गए, 2 बेटा है गए, एक बहू है गई। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान के आने लगो तो सबसे छोटी मेरी एक बेटी है। सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी,
मेरी बेटी छोटी है, अभी ब्याह ना भयो बाको। और मोते बोली हमारी यजमान के घर लाला भयो पिताजी? बोले हाँ, मैं चलूंगी आपके संग। मैंने की चल दे। बोली ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पालकी ले हो, कहारन के सहित पालकी लेके आओ। और वहां में सुंदर साड़ी लेके आई हूं, वाकू पहन के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी। और पालकी भी ऐसी नहीं कि एक बार लाला को दर्शन किया पालकी धर ले, पालकी मेरे पास ही रहेगी। फिर नंद बाबा बात सुनकर जोर से हंसने लगे। अच्छा, एक पालकी बनवा के देंगे और सुनो 4 कहार भी देंगे, जिनको पूरा वेतन हम नंद अपने नंदा लेते ही देंगे, और तेरी लाली के काजे पालकी आवेगी। यही मारे तो सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। को ढाणी को दे रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता और क्या चाहिए? बोले मैं सबकी बात मान के आने लगो। हाँ भाई, तेरे परिवार के सब लोग गिना, भैया है गए, 2 छोरा है गए, एक बहू है गई, छोरी है गई, और कौन रह गए हो? बोले मेरी माता जी। वह तू 80 साल को, तेरी मैया कितने वर्ष की है? बोले बाबा 200 वर्ष की है वे वारी है। अच्छा, बाने कहा मांगो? माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। मेरी मैया बोली बिना दांत की, नंद बाबा के घर लाला भयो है, बरसन बाद खुशखबरी आई है। नंद बाबा ते इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो कि जीवन में कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े हमको। स्पष्ट कर दियो मैया ने। तो सब ब्रजवासी सुन रहे हैं, नंद बाबा को देख रहे हैं, बाबा अब कहा कहेंगे? नंद बाबा बोले अरे भैया, हे मुनीम जी, सब लिख लियो आपने? बोले हाँ लिख लियो। कोई रह तो ना गयो? तो ढाणी को कुछ बोलो नहीं, चुपचाप खड़ो। इतने में भीतर ते यशोदा मैया बोली एक रह गई है अभी। तेने अपने छोरान की बताई दई, भैया की बताई दई, मैया की बताई दई, छोरी की बताई दई, अपनी घरवारी की ना बताई तेने। वाने कहा मांगो? घरवारी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले बाबा मैं सबकी बात मान के जैसे ही घर ते निकसन लगो, इतने में ही मेरी घरवारी आई। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी बोली नंद बाबा के यहाँ 80 बरस बाद लाला भयो है, और मैं बहुत देर से सुन रही हूं, कोई घोड़ा मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई कछू मांग रो है। नंद बाबा के यहाँ जइयो, और नंद बाबा थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में प्रदान कर देना, तो वाकू सिर पे धरते नाचते भय आइयो, लेकिन नंद बाबा के यहाँ लाज बिगाड़ करके मत आइयो। ब्रजवासी को काई को चुनो ठाकुर जी ने? ब्रजवासी भोरे बड़े हैं, ब्रजवासी सीधे बहुत हैं। नंद बाबा ने हृदय से लगाए लियो, और मुनीम जी से कही जो कछु कहो या ने सब दुगनो दुगनो करके दो, याकू जितनो भी कछु बताओ सब दुगनो करके पहुंचवाओ इनके यहाँ। तभी गान लगे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी। हे हाँ हो नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल। ऐसो आनंद मन रहो है पूरे ब्रजमंडल में। और तभी ठाकुर जी की छठी उत्सव भयो है बस। और वही समय पर
एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, वो आ गई। यहां नंद बाबा गए हैं वसुदेव जी को बधाई देवे के लिए मथुरा। वसुदेव जी मित्र हैं नंद बाबा के, और वहीं पीछे से ही एक पूतना नाम की राक्षसी ब्रजमंडल में आई। रूप बदल करके आई है और अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके आई है। क्यों? 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो ब्रजमंडल में सबको नष्ट कर दूंगी, उन्हीं में महाराज कंस को शत्रु भी मर जाएगा। सब जगह बालकों को मारती हुई जैसे ही वो गोकुल आई, उसका रूप इतना सुंदर, उसके वस्त्र इतने सुंदर, उसकी चाल ढाल सब कुछ इतनी सुंदर कि सब ब्रजवासी उस पर मोहित होते चले जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे पहली बाधा के रूप में, भक्ति को विचलित करने के लिए, हमारे मन को विचलित करने के लिए सबसे पहली बाधा राक्षसी पूतना आती है। पूतना का रूप क्या है? पूतना का अभिप्राय क्या है? भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप में खूब मन लग रहा है, थोड़ी देर बाद किसी कारण से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी फोन की वजह से, या किसी भी कारण से नाम जप छोड़ना पड़े या मन वहां से हट जाए, वो कारण उस समय जो है वही पूतना है। कथा सुन रहे हैं ठाकुर जी की, मधुर कथा चल रही है, लेकिन बीच में विक्षेप आवे और आपका ध्यान इधर उधर चला जाए, जा पे ध्यान गए हो वही पूतना है। तो ध्यान देवे वाले इनको तो नहीं देखना, लेकिन जो कथा में आ रहे हैं उनको ऐसे आना चाहिए। संत महापुरुषों के अलावा, संत महापुरुष तो आते हैं तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन और कोई विक्षेप रूप में आवे तो उसको ये विचार करना चाहिए कि हम ऐसे जाके बैठ जाएं किसी को पता ना चले। बहुत बड़ा अपराध होता है कि कथा का प्रवाह चल रहा हो, कथा सुंदर मधुरता से चल रही हो और फिर बीच में कोई विक्षेप। ये विक्षेप ही तो पूतना है। क्यों? ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, और इतने में ही सबके ध्यान, अरे देख तो कितनी सुंदर, अरे या की चाल तो देखो, अरे या के नेत्र तो देखो। और केवल ग्वाला ही नहीं, गोपी भी, अरे बहन देखियो ऐसी सुंदर हमने पहले तो कभी देखी ना, कितनी सुंदर है। जिसके रूप पर, जिसके आकर्षण पर सब ब्रजवासी मोहित होते चले जा रहे हैं, वही है पूतना। विक्षेप जो बनता है भजन में, साधन में, नाम में, कथा में, वही पूतना है। इसलिए कोई बहुत करीबी भी हो, वो कहीं पूतना ना बन जाए, इसका ध्यान आप लोग रखो। भले ही आपका साधन चल रहा हो, बीच में चाहे जो हो जाए। अब वक्ता है, मंच पर बैठते हैं, कथा सुनाते हैं, कितना कुछ हो रहा होता है पंडाल में, कोई उठ के जा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उबासी ले रहा है, कोई सोई गया है। यहां तो कोई नहीं सो। वक्ता को कितना ध्यान रखना पड़ता है, यहां से कोई आवाज ना आ जाए, उधर से कोई आवाज ना आ जाए, कितने ध्यान केंद्रित होकर। ऐसे ही श्रोताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। विक्षेप पूतना है, और कहीं अगर वो विक्षेप को ही आपने प्राथमिकता दे दी तो आप पूतना के चपेट में आ गए, फिर आपका साधन खंडित हो जाएगा। पूतना सबको लुभाती हुई पहुंच गई, गोपियों से जाकर के बोली, अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? जिन गोपीन ते जाके पूछी, वो वाके मुंह को ही देखते रह गए, वाके नेत्रन को ही देखते रह गए। अरे मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? यहां से सीधे चली जाओ, 2 यमलार्जुन के वृक्ष जहां खड़े हैं वही आंगन है, वही नंद भवन है। सब चर्चा कर रहे हैं। कई ब्रजवासी तो दौड़ते दौड़ते अपनी मैया के पास गए, मैया तू बहुत दिना ते पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले, करा दे हमारो ब्याह। कौन ते करेगा? बोले वो बात करूंगा, वो जा रही का है। ऐसा रूप। जैसे ही नंद भवन, अच्छा सबसे बड़ी बात कि पूतना आई ही इसी उद्देश्य से है कि सब उससे आकृष्ट हो और कोई उसे पूछे ना। इसका मतलब क्या है? हम लोगों का स्वभाव है कि हम व्यवहार नहीं देखते, हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। हमारा सहज आकर्षण प्रभाव की ओर हो जाता है।
और पूतना इस बात का प्रतीक है। पूतना मर्दन लीला से इस बात को समझना है कि स्वभाव देखिए, व्यवहार देखिए, प्रभाव बाद की वस्तु है। प्रभाव तो रावण का भी था, प्रभाव कंस का भी था। प्रभाव किसी का भी होना बड़ी बात नहीं होती है। स्वभाव को प्राथमिकता दिए, व्यवहार को प्राथमिकता दीजिए। कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अदब से रहता है, बहुत आगे पीछे खूब सारे लोग चलते हैं आदि, ऐसे प्रभाव प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पूतना ने किया है। पूतना जैसे ही पहुंची, यशोदा मैया ने रूप जैसे ही देखा, यशोदा मैया बोली, अरे ये तो बड़ी सुंदर है। अरे सुंदरी तुम कहां ते आई हो? पूतना बोली, अरे मैं पास के गांव ते आई हूं, मिश्रा जी तो दर्शन कर गए, मैं मिश्रानी हूं, लाला को आशीष दे। अरे तुम्हारो ही तो लाला है, लो तुम्हारो ही लाला है। रूप वस्त्र वर्ण पर आकृष्ट होके यशोदा मैया ने भी लाला दे दिए गोद में। अब यहां समझने वाली बात यह है, पूतना से बचना भी है और पूतना बनना भी नहीं है। दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। पूतना से बचना कैसे, ये तो हमने समझ लिया। अब पूतना बनना क्यों नहीं है, ये समझो। पूतना सबको रिझा गई, पूतना सबको लुभा गई, लेकिन पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जगत नियंता जगदाधार को गोद में लेकर के भी उनको नहीं रिझा पाई, उनके नेत्रों में जगह नहीं बना पाई। महाराज जी, मन में भाव आता है कि मानव कल्याण है क्या? मानव कल्याण कहते किसको हैं? तो इस विषय में लोगों की अनेक अनेक भावनाएं होती हैं कि मानव कल्याण इसको कहते हैं, मानव कल्याण इसको कहते हैं। पर हमारा एक भाव सुन लीजिए कि मानव कल्याण किसको कहते हैं? जीते जी अपने जीवन में अपनी क्रिया से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से हरि प्रिय बन जाना, यही मानव कल्याण है। हरि के प्रिय बन जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हरि प्रिय नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी हरि को प्रिय है। मीराबाई को हरि प्रिय नहीं है, मीराबाई हरि को प्रिय है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज को हरि प्रिय है, ये बात सब है, पर वो हरि को ज्यादा प्रिय है। हमारी स्थिति, आपकी स्थिति क्या? हमको हरि प्रिय है, पर हरि को हम प्रिय हैं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं हमारे पास। ठाकुर जी हमसे रीझे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं। हरि, अब बात आ रही है कि आज गोविंद देव जी में सुबह 1.5-2 लाख लोगों ने मंगला आरती करी। 1.5-2 लाख लोगों को गोविंद देव जी प्रिय हैं, पर 1.5-2 लाखों में गोविंद देव जी को कौन प्रिय है, ये विशेष बात है, ये बड़ी बात है। हमने महाराज जी एक बार पंढरपुर में एक पुजारी जी वहां के, वो बता रहे थे, खुद ही बता रहे थे, बोले आज भी ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? मैंने क्यों खड़े हैं? बोले लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, पर उन लाखों में कोई एक जरूर पुंडलीक जैसे व्यवहार वाला होगा, उसके लिए खड़े हैं, उसके लिए ठाकुर जी खड़े हैं। कोई मातृ पितृ चरण भक्त कोई आता होगा यहां दर्शन करने, उसके लिए ठाकुर जी खड़े हैं। कोई नामदेव आता होगा, कोई जनाबाई आती होगी, उसके लिए खड़े हैं। यहां रूप गोस्वामी जैसे व्यवहार स्वभाव वाला कोई एक व्यक्ति तो नित्य गोविंद देव जी के पास जाता है, हजारों को तो केवल बहाना बनाया जाता है, ठाकुर जी केवल उसको दर्शन देने के लिए श्रृंगार करते हैं। श्रीनाथ जी अजब कुमारी के लिए गिरिराज जी से नाथद्वार आ गए। अजब कुमारी आपके राजस्थान की एक राजकुमारी, ठाकुर जी के संग चौपड़ खेलते थे। गिरिराज जी गई तो वहां जाकर के गोसाई जी से बोली कि आप हमको कोई सेवा दो। गोसाई जी बोले सेवादार खूब हैं हमारे पास, हम तुमको क्या सेवा दें? कोई सेवा नहीं, अब तुमको जो रुचि लगे तुम कर लो सेवा अपने मन से। तो अजब कुमारी को चौपड़ खेलना बहुत अच्छा आता था।
तो ठाकुर जी के लोग दर्शन करते थे और वहीं दर्शनार्थियों के बीच में ही आंगन में एक चौकी पर चौपड़ लगा करके वो ठाकुर जी के संग चौसर खेलते थे। महाराज जी कहते हैं एक चाल तो वो खुद करती और फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। एक बार खुद चलती और फिर अपनी चाल चलने के बाद कहती अब जय जय आपकी तरफ से चलूंगी, और फिर चलती ऐसे। तो उसका इतने लगन से जो वो खेल खेलती थी, इतने लगन से खेलती थी कि ठाकुर जी बड़े ध्यान पूर्वक उसके खेल को देखते थे। एक बार अजब कुमारी ने देखा ये ऐसे नीचे नजर करके खड़े हैं, लेकिन जब मैं इनकी चाल चलती है तो ये थोड़े से नेत्र ऊपर कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या आया हमारी चाल में। तो अजब कुमारी, बात तो सुनो पहले पूरी। तो अजब कुमारी गिरिराज जी में 3 4 5 दिन तक तो खेली, फिर उसके पिताजी का संदेश आया कि अब तुम वापस आओ। तो वापस जाना नहीं चाहती है ठाकुर जी को छोड़ करके। तो ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ ऐसा कुछ कर दो कि मैं सदा यहीं रुक जाऊं, मैं यहां से जाऊं ना, आपको देखे बगैर रह नहीं सकती। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। मैंने आपको इतना खेल खिलाया, आप मेरा इतना नहीं कर सकते कि मुझे यहीं रोक लो। ठाकुर जी ने कोई योजना नहीं बनाई। तो अजब कुमारी आज पहले से ही दृढ़ करके बैठी है, बोले आज आपको हराऊंगी, खेलो आप। तो एक चाल अपनी चलती है और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलती है। अब वो इतनी निपुण थी, वो रोज तो हार रही थी अपने आप जानबूझ करके, लेकिन आज उसने सोच लिया कि आज ठाकुर जी को हराऊंगी। चाल चलते 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 जैसे ही बाजी अंतिम आने वाली थी तो उसने ठाकुर जी की ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी हार ही गए। अब नहीं जीत रहे। और वहां पुजारी जन सब खड़े होकर के देखते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की बाजी बढ़िया आती तो सब जय जयकार करते, अरे हमारे श्रीनाथ प्यारे की जय, गिरिराज धरण की जय, जीत गए हमारा लाला। लेकिन आज सब शांत खड़े, क्यों? अजब कुमारी जीत रही है, ठाकुर जी हार रहे हैं। अंतिम बाजी थी, अजब कुमारी को एक चाल चलनी है और उस पर ही निर्णय हो जाएगा कि ठाकुर जी जीते कि अजब कुमारी। भीतर से श्रीनाथ जी धीमे धीमे ऐसे नेत्र उठा उठा के बीच में देख रहे हैं, कहा है रोए। इतने में ठाकुर जी को प्रश्वेत का बिंदु आया, ऊपर से पसीना आ गए ठाकुर जी को, और अजब कुमारी ने वो देख लिया। अजब कुमारी समझ गई मेरे लालन को श्रम हो रहा है, मेरे जय जय को श्रम हो रहा है। तो जीतने वाली थी, पूरा खेल उसी के पक्ष में था, लेकिन ठाकुर जी के प्रश्वेत को देख करके ऐसी चाल चली जानबूझ करके कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। जैसे ही ठाकुर जी जीते, इतने में तो मानो ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने दोनों नेत्र ऊपर करके अजब कुमारी को देखा, मुस्काए मंद, 2 दतुइयां दिख गई ठाकुर जी की, प्रसन्न हो गए उस पर। और मनी मन ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, बोले मांग लो, जो मांगोगी सो दूंगा, मैं तो बहुत खुश हूं, तेने इतनो मेरो आनंद कियो, इतनो मुझको सुख दियो, मांग ले, कहा चाहिए? बोले सोच लो, मैं मांग लूंगी। बोले तू मांग ले, मैं देवे में देरी ना करूंगा, तेने मेरो इतनो उत्साह बढ़ायो, रोज मुझको जितायो। अजब कुमारी कहती है मेरे पिता मुझको यहां रुकने नहीं देंगे, मुझे आज जाना पड़ेगा नाथ, अब कृपा करो, मैं तो यहां नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन आप मेवाड़ आ जाओ, आप आकर के वहां विराजो। बंधुओं, प्राणन से भी अधिक प्रिय व्रजमंडल, और वो भी साक्षात श्रीनाथ जी, साक्षात गिरिराज धरण, छोड़ करके मेवाड़ चले गए। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। इतना बड़ा त्याग कौन कर सके? ठाकुर जी तो ऐसे प्रेमी हैं, ऐसो दुलराम है, ऐसो स्नेह दें। और आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में चौसर खेलते हैं भाव से कि अजब कुमारी खेल रही है। दुर्भाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा गोद में है, सबको रिझा लिया है पूतना ने, लेकिन परमात्मा को नहीं रिझा पाई। हम सब भी तो यही करते हैं, हम सबको रिझाने में ही लगे रहते हैं, ये मोते रीझ जाए, वो मोते रीझ जाए, ये मोते मान जाए। अरे बाकी इनको छोड़ो,
एक ठौर श्री गोविंद देव जी की ले लो, ये रीझें बस। रूठे चाहे राजा वास कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वास कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्योंकि जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी रूठना नहीं। पूतना की गोद में आते ही ठाकुर जी ने अपने दोनों छोटे छोटे नेत्र अपने नेत्रन पे हाथ रख लिए। एक तो नेत्र बंद, ऊपर से हाथ और धर लिया गया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। कितनी दुर्भाग्यशाली है पूतना। पूतना को तो खुशी हो रही है कि सब मुझ पर रीझ गए, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। लेकिन भैया तू जिनके पास खड़ी है वो तो ना रीझे ना। पूतना तो इसलिए पूतना नहीं बनना है। नहीं बनने का कारण क्या बताया? सबके रंजन और सबकी प्रियता की भावना चित्त में मत लाइए। एकमात्र मेरे सदगुरु रीझें, एकमात्र मेरे ठाकुर जी रीझें, बस वो रीझ गए तो फिर चाहे जोर उठो रे। मैं तो गोविंद